हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिनव सर की क्लासेस में। और आज हम सॉल्व करेंगे संख्या पद्धति के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को। यह क्वेश्चंस आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण हैं, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। साथ ही साथ अनुरोध है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, जिससे आने वाले सभी वीडियोज़ की लिंक आपको मिलती रहे। चलिए देखते हैं आज के क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस जो मैंने लिए हैं वो नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से हैं, और इसमें क्रमागत संख्याओं के योग से रिलेटेड यह क्वेश्चंस हैं, जिनमें अगर आपको क्रमागत संख्याओं का योग दिया गया हो तो उसकी सहायता से आप बीज की संख्या, सबसे छोटी संख्या या सबसे बड़ी संख्या कैसे निकाल सकते हैं। इसके लिए मैंने एक बहुत ही सरल तरीका यूज़ किया है, जिसको सीख करके आप किसी भी क्वेश्चन को 10 से 20 सेकंड के अंदर आसानी से सॉल्व करके निकाल सकते हैं। यह क्वेश्चंस लगातार सभी परीक्षाओं में, सभी वनडे एग्जाम्स में ज़रूर आते हैं, तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और हम इसमें सीखेंगे कि कितनी आसानी से हम इन क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूँ पहले क्वेश्चन की। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त जो सबसे सावधानी बरतने वाली होती है वो यह होती है कि क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी होता है कि क्वेश्चन में किन संख्याओं की बात की जा रही है। इस क्वेश्चन में यहाँ पर जो विषम लिया है इसको मेंशन नहीं करना है, ये गलत प्रिंट हो गया है। अब मैं इसको पढ़ता हूँ। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है। इसमें से सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो सबसे पहली बात जो की जा रही है वो 3 से विभाजित होने वाली है। 3 से विभाजित होने वाली की संख्या मतलब क्या हो गया कि 3, 6, 9, 12 और इसी तरह से आगे। अगर मैं इन संख्याओं की बात करूं तो यह सभी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। तो कुछ ऐसी ही संख्याएं जो 3 से विभाजित होने वाली हैं। साथ ही साथ क्या दिया गया? 3 क्रमागत। क्रमागत का मतलब क्या होता है? एक के बाद एक। जैसे कि अगर मैं 3 क्रमागत विभाजित 3 से विभाजित वाली संख्याओं की बात करूँ तो कौन कौन सी मैं ले सकता हूँ? जैसे कि 3, 6, 9, 9, 12, 15 और भी इसी तरह से आगे। हमें क्या दिया गया है? 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया गया है। जब कभी भी आपको योग दिया गया हो उसको जितनी क्रमागत संख्याएं हैं उससे भाग दे दीजिए। जब कभी भी आपको क्रमागत संख्याओं का योग दिया गया हो और जितनी क्रमागत संख्याएं हों उससे आप उसको भाग दे दीजिए। भाग देने पे आपको क्या मिलेगा? यहाँ पे 3 1 3, 3 2 6, 1 बचा, 1 2 12, 3 4 12, यानी कि आपको कितना मिल गया? 24 मिल गया। और जैसे ही आप योग को क्रमागत संख्याओं से भाग देते हो आपको क्या मिल जाती है? बीच वाली संख्या। आपको क्या मिल जाती है? बीच वाली संख्या। संख्याएं कितनी हैं? 3 क्रमागत, यानी कि एक इसके आगे होगी और एक इसके पीछे होगी। इसके आगे आने वाली जो संख्या होगी वो कौन सी होगी? वह संख्या 3 से विभाजित होने वाली हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा। यानी कि यह हमारी 3 क्रमागत संख्याएं हैं जिनका योग 72 है। हमसे पूछा जा रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन सी, 27। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग 147 है, तो बीच वाली संख्या क्या होगी? जब कभी भी आपको बीच वाली संख्या निकालनी हो तो आप कुछ नहीं करोगे, योग को क्रमागत संख्याएं, जितनी भी क्रमागत संख्याएं हैं उनसे आप भाग दे दीजिए और डायरेक्टली आप क्या पा जाओगे? बीज की संख्या। 3 1 3, 3 4 12, 2 7 27 और 3 9 27, यानी कि 49। और यह क्या हो गई? बीच वाली संख्या हो गई। 49 क्या हो गई? बीच वाली संख्या हो गई। अगर मुझसे इसके आगे की संख्या और इसके एक पीछे की संख्या की मैं बात करूं, क्योंकि 3 क्रमागत संख्या हैं, 49 तो बीच में आ जाएगा, एक संख्या इसके आगे होगी, एक संख्या इसके पीछे होगी। और यह जो संख्याएं हैं यह कौन सी हैं? विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं। विषम प्राकृतिक संख्याएं का मतलब क्या हो गया? ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो। तो 49 के बाद में आने वाली विषम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 51 हो जाएगी। और 49 से पहले आने वाली विषम प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी? 47 हो जाएगी। यहाँ पर बीच वाली संख्या तो 49 है। हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा? 49 होगा। लेकिन अगर इसी में हमसे यह पूछ दिया गया होता कि सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाता? 47 हो जाता। जबकि अगर हमसे यह पूछा गया होता कि सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो हमारा आंसर 51 हो गया होता। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलिए देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन।
तीन क्रमागत इवन, इवन का मतलब क्या हो जाएगा आपका सम, तीन क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 54 है। इनमें से सबसे छोटा पूर्णांक क्या होगा? जब कभी भी आपको योग दिया जाएगा तो आप योग को क्रमागत संख्याओं से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। आप योग को क्या कर देंगे? क्रमागत संख्याओं से भाग दे देंगे। और भाग देने पे जो आपको संख्या प्राप्त होगी वो कौन सी संख्या प्राप्त होगी? बीच वाली, यानी कि इसके बाद भी एक संख्या होगी और इसके एक पहले भी संख्या होगी। अब यहाँ पर क्या है? ये सम पूर्णांक हैं, ठीक है। तो एक बीच वाली संख्या तो आपको 18 मिल गई। अब इसके बाद आने वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी? 20 होगी। इससे पहले आने वाली जो संख्या होगी वो क्या होगी? 16 होगी। 18 से पहले आने वाली संख्या 16 होगी, 18 के बाद आने वाली सम पूर्णांक 20 होगा। आपसे पूछा जा रहा है सबसे छोटा पूर्णांक, तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। अतः ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग 2030 है, तो बीच के पूर्णांकों का योग क्या होगा? यह क्वेश्चन भी हम बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे, बहुत ही इजी मेथड से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन में हम ट्रिक नहीं यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। यहाँ पर क्या बात की गई है? तीन क्रमिक पूर्णांकों के वर्गों का योग दिया गया है। इससे पहले जो हमें क्वेश्चन दिए जा रहे थे वहाँ पे हमें प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया जा रहा था, जबकि यहाँ पर क्या दिया जा रहा है? उन संख्याओं के वर्गों का योग दिया जा रहा है। इसीलिए स्टूडेंट्स इन क्वेश्चंस को पढ़ना और बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन को ठीक से पढ़ा नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो अब मैं मान लेता हूँ कि बीज का पूर्णांक मुझे निकालना है, मैं बीज के पूर्णांक को ही लेट कर लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ बीज का पूर्णांक क्या होगा? x होगा। अगर बीज का पूर्णांक x होगा तो इसके बाद आने वाली संख्या क्या हो जाएगी? x + 1 हो जाएगी। और इससे पहले आने वाली पूर्णांक जो होगा वो क्या हो जाएगा? x - 1 हो जाएगा। आई होप आपको यह बात समझ में आई होगी। अब क्या दिया गया है? इन्हीं सभी पूर्णांकों के वर्गों का योग जो दिया गया है वो हमें कितना दे दिया गया है? वो हमें दे दिया गया है 2030। स्टूडेंट्स जब इसमें हम a - b का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे तो यह क्या हो जाएगा? ओपन करेंगे, a² + b² - 2ab प्लस x² ही रहेगा। और यहाँ पर जब हम a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा? a² + b² + 2ab = 2030। यहाँ पर 2x से 2x कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये माइनस का है और ये प्लस का है। x² मिलकर के कितना हो जाएगा? 3x² हो जाएगा। +1 मिलकर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 2030। ठीक है। अब क्या होगा जब ये 2 इधर हम राइट हैंड साइड में इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ट्रांसपोज करने पे ये प्लस का 2 इधर माइनस का 2 हो जाएगा और 2030 से यह क्या हो जाएगा? सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। जब सब्ट्रैक्ट होगा घटेगा तो 2028 देगा। साथ ही साथ में यहाँ पर जो x² के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाकर के डिवाइड में पहुँच जाएगा। अब हम इसको भाग देंगे तो 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18, 2 × 2 = 22, 3 × 7 = 21, 1 × 8 = 18, 3 × 6 = 18। तो यहाँ पर x² बराबर कितना आपको मिल जाएगा? 676। अगर आपको x² बराबर 676 मिल गया है तो x बराबर क्या आ जाएगा? 676 √ 676। और जब इसका स्क्वायर रूट आप लोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? 26। 676 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा? 26। ठीक है। तो x बराबर क्या आ गया? 26। और यही क्या था? x ही हमारी बीच वाली संख्या थी। अतः बीच वाला पूर्णांक क्या हो जाएगा? 26, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, 87 है। बीच वाली संख्या क्या होगी? जब कभी भी आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग दिया जाए और आपसे बीच वाली संख्या पूछी जाए तो जितनी भी क्रमागत संख्याएं हैं उसी से आप भाग दे दीजिए और जो उत्तर आपका आएगा वही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, 2 बचा 2 7 27, 3 × 9 = 27। या आ गया 29 29 और 29 या 29 ही इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
दो क्रमागत सम संख्याओं का योग जिनके वर्गों का अंतर 84 है। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व करेंगे और विद इन 10 सेकेंड सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को हम 10 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए। जब कभी भी आपको दो क्रमागत सम संख्याओं का योग पूछा जाए और उनके वर्गों का अंतर दिया गया है, किनके वर्गों का अंतर? दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो जब कभी भी आपको दो क्रमागत सम संख्याओं के वर्गों का अंतर दिया जाए तो उनके वर्गों को आपको 2 से क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। और आपको जो आंसर मिलकर आएगा वही क्या हो जाएगा? दो क्रमागत सम संख्याओं का योग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दो क्रमागत संख्याओं का योग हो जाएगा। अतः 42 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह क्वेश्चन प्राकृतिक संख्याओं के योग पे आधारित है। अभी तक हमें योग दिया जा रहा था और इन क्वेश्चंस में हम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालेंगे। तो इसको निकालने से पहले हम देख लेते हैं कि जब कभी भी हमें विषम संख्याओं का योग निकालना होगा, तो विषम संख्याओं, जब कभी भी हमें प्रथम विषम संख्याओं का योग निकालना होगा तो विषम संख्याओं का योग निकालने के लिए कभी भी हमें कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। इन क्वेश्चंस को भी हम 10 सेकंड में कर सकते हैं। जितनी भी संख्याएं हों उतनी ही संख्याओं का स्क्वायर ही उन्हीं संख्याओं का योग होता है। जैसे कि यहाँ पर क्या बात की गई है? प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग क्या होगा? तो प्रथम 4 संख्याएं कौन सी हो जाएंगी? 1, 3, 5, 7। ठीक है, ये प्रथम 4 विषम संख्याएं हो गई और इनका जो योग होगा वो आप केवल टर्म्स काउंट कर लो कितने हैं। 1, 2, 3, 4 टर्म्स हैं और उसी का क्या कर दो? आप स्क्वायर कर दो। जो आंसर निकल कर आएगा वही इनका योग होगा। यानी कि जब कभी भी आपको प्रथम 4 विषम संख्याओं का योग निकालना हो तो जितने टर्म्स हों उसी का आप स्क्वायर कर देंगे। यानी कि ऑप्शन ए 4 का स्क्वायर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ पर प्रथम 6 विषम संख्याओं का योग निकालना होता तो हम 6 का स्क्वायर कर देते और भी इसी तरह आगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। प्रथम 25 सम संख्याओं का योग क्या होगा? तो सबसे पहले तो हम बात कर लेते हैं कि प्राकृतिक संख्याएं हैं उनका योग निकालने के लिए हम किस फॉर्मूले की बात करेंगे। इसके लिए हम बहुत ही सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर आपने इस फॉर्मूले को ठीक से समझ लिया तो इस तरह के भी क्वेश्चंस आप 20 सेकंड में आसानी से सॉल्व कर लेंगे। जब कभी भी आपको प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो उसके लिए आपको फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर अपॉन 2 इंटू नंबर ऑफ टर्म्स कि कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर को ऐड करके उसको 2 से डिवाइड कर दीजिए और जो आंसर आए उसको दी गई संख्याओं से गुणा कर दीजिए। आपका आंसर आ जाएगा, आपको संख्याओं का योग मिल जाएगा। जैसे कि इसी फॉर्मूले को हम इस क्वेश्चन पे इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर क्या बताया है? प्रथम 25 सम संख्याओं का योग। तो प्रथम 25 सम संख्याएं होंगी कौन सी? पहले तो ये समझना की ज़रूरत है। तो ये हमारी प्रथम 25 संख्याएं कुछ इस तरह से हो जाएंगी, सभी लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अंतिम संख्या कौन सी हो जाएगी? 50 हो जाएगी। अब यह अंतिम संख्या कैसे आई? सम संख्याएं हैं तो आप पहली संख्या को 2 से गुणा करोगे, पहली पाओगे। 2 से करोगे दूसरी पाओगे, 3 से करोगे और इसी तरह से 25 वाले को जब 2 से करोगे तो आप लास्ट का संख्या पा जाओगे। ठीक है, तो ये यहाँ पर प्रथम संख्या है, या यहाँ पर अंतिम संख्या है और संख्याएं कितनी हैं टोटल? 25। तो अगर यही सभी वैल्यू आप इस फॉर्मूले में इम्प्लीमेंट करोगे तो देखो कैसे आंसर पाओगे। फर्स्ट नंबर कितना है आपका? 2। लास्ट नंबर कितना है आपका? 50। इसको क्या करेंगे? 2 से भाग देंगे और गुणा क्या कर देंगे? जितनी संख्याएं कितनी हैं? 25। तो 2 और 50 कितना हो जाएगा? 52/2 गुणे 25। अब देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा, ये कितना आ जाएगा? 26 × 25। जब कभी भी आपको लगातार संख्याओं का गुणा करना हो तब इसके लिए भी आप एक शॉर्ट ट्रिक यूज़ करोगे। देखिए आप इसमें छोटी संख्या का स्क्वायर कर सकते हो
और प्लस वही संख्या उसमें ऐड कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा डायरेक्ट, आपको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका क्या हो जाएगा 650, 650 ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। जब कभी भी आपको क्रमागत संख्याओं का गुणनफल करना हो तो गुणनफल ज्ञात करने के लिए छोटी संख्या का स्क्वायर प्लस छोटी संख्या ऐड कर दीजिए और आपको डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा जिनका योगफल 15 है। चलिए देखते हैं, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन लिया है। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यहाँ पर आपसे क्या पूछ दिया है, योग नहीं पूछा है आपसे, क्या दिया है, पूछा है गुणनफल पूछ दिया है और योगफल आपको दे दिया गया है। तो 3 क्रमागत संख्याएं, उनका योगफल दिया है, यानी कि अगर उनको मैं 3 से भाग दे दूं तो मुझे जो संख्या मिलेगी वो क्या मिल जाएगी, बीच वाली संख्या मिल जाएगी। और उसके बाद भी एक संख्या होगी, इससे पहले भी एक संख्या होगी, उसके बाद में आएगा 6, उसके पहले आएगा 4। अब इन्हीं सभी संख्याओं को हमें क्या कर लेना है, गुणा कर लेना है। तो 4 5 जा 20, 20 इंटू 6 कितना हो जाएगा 120, यानी कि इनका जो गुणनफल होगा 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा 120। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर और यह क्वेश्चन आज की वर्किंग का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यह क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यह सभी क्वेश्चंस किसी न किसी परीक्षा में आए हुए हैं, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझें। और अगर आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान से समझ लिया तो उसके बाद में यह क्वेश्चंस 10 से 20 सेकंड में आप आसानी से लगा सकते हैं। चलिए देखते हैं यह वाला क्वेश्चन। यहाँ पर हमसे क्या कहा जा रहा है, 75 से 97 तक की सभी प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 75 से 97 तक, यानी कि यह सीरीज कुछ ऐसे चल रही होगी, डैश डैश डैश, और लास्ट क्या होगा 97। अब अगर मैं बात करूं तो इसका अगर मुझे योग निकालना हो तो मुझे क्या चाहिए, पहली संख्या अंतिम संख्या बटे 2 गुणे नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि संख्याएं कितनी हैं। तो 75 से 97 तक इस क्वेश्चन में हमें नहीं बताया गया है कि कितनी संख्याएं हैं, लेकिन हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या बटे अपान में क्या करोगे, जो इनके बीच का डिफरेंस होगा, डिफरेंस का मतलब इनके बीच में गैप क्या चल रहा है, और प्लस 1। तो यहाँ पर अब जब आप सॉल्व करोगे तो आप कितना पा जाओगे 22 पा जाओगे, प्लस 1 है और सॉल्व करोगे कितना पा जाओगे 23। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ़ टर्म्स है वो कितना आ जाएगा 23। अब अगर मैं योग की बात करूँ तो योग आप कैसे निकालोगे, फर्स्ट संख्या पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या बटे 2 गुणे नंबर ऑफ़ टर्म्स, नंबर ऑफ़ टर्म्स कितना है 23। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना पा जाओगे। यहाँ पर इसको अगर ऐड करना हो उसके लिए भी देखिए क्या करेंगे, 75 को 97 में डायरेक्ट ऐड करेंगे, नहीं, हम क्या करेंगे इसमें से 3 ले लेंगे और 97 को दे देंगे, या 100 हो जाएगा, यहाँ पर 72 बचेगा। और उसके बाद में हम इसको आसानी से लिख सकते हैं 172 बटे 2। जब इसको हम कट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 2 8 16 2 6, यहाँ पर कितना आ गया 86 इंटू 23। इसको भी हम क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए इसको हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 86 और 23 को, 3 6 18 का 8 कैरी जाएगा 1, फिर इसको और इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि 3 8 24, 6 2 6 12, और 24 और 12 36, 36 और 1 कितना हो जाएगा 37, 37 का 7 कैरी गया 3, और 2 8 16, 16 और 3 कितना हो जाएगा 19। तो 1978। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आए होंगे। इसी तरह के और क्वेश्चंस को पाने के लिए प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।